हाय, दिस इज तुहिना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योग चक्र। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ बीपी किस रीजन से हाई हो सकते हैं। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, आपको अगर नहीं पता है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो भी जाके देख सकते हैं बीपी के बारे में। बट मैं इस वीडियो में दोबारा मैं आपको बताने वाली हूँ कि बीपी हाई होने के क्या रीजन हो सकते हैं और क्या क्या कारण बन सकते हैं इसके। वो भी है 5 एलिमेंट्स की इम्बैलेंस हो जाना। ठीक है, हम सबको ही पता है कि पूरे यूनिवर्स में जितनी भी ऑब्जेक्ट है, जो भी चीज है, सब कुछ ये 5 एलिमेंट से ही बना हुआ है। ठीक वैसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी भी, एक ह्यूमन बॉडी भी जो 5 एलिमेंट से ही बना हुआ है, जो कि है एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्काई। ये 5 एलिमेंट्स से बना हुआ है। जब ये 5 एलिमेंट्स इम्बैलेंस होने लगता है हमारी बॉडी में, तब बीपी तो हाई होता है, साथ ही साथ बहुत सारे डिजीज एक दूसरे को इन्वाइट करते रहते हैं। अब आपके शरीर में अगर मान लीजिए 5 एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट्स अगर इम्बैलेंस हो जाता है, या फिर 5 एलिमेंट्स ही मान लीजिए इम्बैलेंस हो जाता है, तो आप उसको दोबारा बहुत इजीली आप उसको दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं। बट उससे पहले आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी एलिमेंट इम्बैलेंस हो चुका है, किस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, तभी जाके आप इसको दोबारा रिस्टोर कर सकेंगे, है ना। तो मैं आपको वही चीज आपको बताने वाली हूँ कि आपको कैसे जानकारी मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ये 5 एलिमेंट्स की जो मेन जो 2 प्रोडक्ट है, एक तो है फूड एंड दूसरा है आपका एक्सरसाइज। इन दोनों के जरिए आप हमारी इस 5 एलिमेंट्स, किसी भी इम्बैलेंस एलिमेंट को हम दोबारा बैलेंसिंग में लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ब्रीथ लेने में दिक्कत होती है, या फिर लंग्स की दिक्कत हो गई, या फिर आपको अस्थमाटिक प्रॉब्लम हो गई, तो समझ जाना आपकी बॉडी में एयर एलिमेंट इम्बैलेंस हो चुका है। तो उस टाइम आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज के जरिए, यानी कि प्राणायाम करके, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके आप उसको दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं, दोबारा आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज हो चुका है, अगर आपकी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, आपको खाना खाते आपको ढकर आती है, गैस एसिडिटी बनते हैं, तो आप समझ जाना कि आपके फायर एलिमेंट जो है इम्बैलेंस हो चुका है। तो उसको आप hatha योगा प्रैक्टिस करके, या फिर आप फूड के जरिए उसको दोबारा आप उसको इजीली रिस्टोर कर सकते हैं। अगर आपको आईज में दिक्कत हो गई है, इंसोमानिया की प्रॉब्लम हो गई है, हार्ट रेट इंक्रीज हो चुकी है, तो समझ जाना आपकी वाटर एलिमेंट्स जो है इम्बैलेंस हो चुके हैं। तो उसमें आप वाटर सोल्यूबल फ्रूट्स, वाटरी चीज लेके आप उसको दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं। अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुके हैं, गोट में दिक्कत हो चुकी है, तो आप समझ जाना आपकी बॉडी में जो है अर्थ एलिमेंट इम्बैलेंस हो चुका है। तो उस टाइम आप मिट्टी से जुड़ा हुआ चीज, जैसे कि पोटैटो, मूली, गाजर, रतालू, चुकंदर, इस टाइप का चीज खा के आप उसको दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में, अगर मान लीजिए आपको ठीक से सुनाई भी नहीं देता है, या फिर अगर आपको ठीक से बोल भी नहीं पाते, तो समझ जाना आपकी जो आकाश एलिमेंट जो है वो इम्बैलेंस हो चुका है। तो इस टाइम अगर आपकी बॉडी में अगर आकाश एलिमेंट इम्बैलेंस हो चुका है, तो आप उस टाइम कुछ प्राणायाम, जैसे कि उज्जयी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, महाप्राण ध्वनि, ओम चैंटिंग, इस टाइप से करके उसको दोबारा आप इजीली रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया। होप आपको अब समझ में आ गया कि आपकी बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम हो, तो उसको आप इसी भी टाइप इस टाइप से अपनी 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करके दोबारा उसको आप इजीली आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मतलब सॉल्व कर सकते हैं। बट साथ ही साथ आपको ये भी जानना जरूरत है, अगर आपकी बॉडी में जो एलडीएल जो है वो किसी भी हाल में आपके आर्टरीज में डिपोजिट नहीं होना चाहिए। वो भी और एक मेन कल्प्रिट होता है बीपी को हाई करने के लिए। उससे क्या होगा, हमारे ब्लड वेसल्स जो है हैम्पर्ड हो जाती है। अगर ऐसा है तो नेचुरल वे पे आपके जो आर्टिस्ट जो है उसको फ्लेक्सिबल रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ माइंड को स्ट्रेस फ्री रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ माइंड से जुड़े हुए वीडियोस के लिए। ठीक है, अगर आपको ऐसे अगर खुद को हेल्दी रखेंगे, तो तभी आप अपने बॉडी में जितने भी 5 एलिमेंट्स को आप अपने जो 5 एलिमेंट्स को आप मेंटेन कर पाएंगे, साथ ही साथ उसको बैलेंस करके चलेंगे और अपने आप को हेल्दी भी रख पाएंगे। सो ऐसे खुद को हेल्दी रखिए और अपनी बॉडी में 5 एलिमेंट्स को मेंटेन कीजिए, बैलेंस में रखिए और खुद को हैप्पी रखिए। वीडियोस को शेयर कर दीजिए। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। एंड सो वेटिंग फॉर न्यू वीडियो। ऑल द बेस्ट।